दोस्तों, आजादी हमें भीख में नहीं मिली थी, मांगी भी नहीं गई थी, बल्कि छीनी गई थी। जी हाँ दोस्तों, न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत में दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, मैं पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर इनकलाब बनकर घूमा करता था और जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के पांव तले जमीन तक खिंचवा दी थी। जी हाँ दोस्तों, यह किस्सा है अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान वारसी का। इन दोनों के सर पे आजादी सर चढ़कर बोलती थी। भारत की आजादी दिलाने के लिए इन्होंने खुद को भारत माँ के चरणों में कुर्बान करने के लिए एक पल के लिए भी नहीं सोचा। इन दोनों की दोस्ती एक दूसरे पर भरोसे ने और काकोरी कांड की ऐतिहासिक घटना ने अंग्रेजी सरकार के छक्के अलग-अलग मजहब के होने के बावजूद भी दोनों को शायरी में महारत हासिल थी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर यह दोनों अल्फाज में कम और शायरी में ज्यादा बातें किया करते थे। दोनों का उद्देश्य मात्र सिर्फ एक ही था, अपने भारत को आजादी, सिर्फ और सिर्फ भारत को आजादी। तो आइए बच्चों, हम अब देखते हैं आजादी के इन दो मतवालों की कहानी को एक नाटक के रूप में। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तो कुछ लोग ही काफी हैं। इसमें मेरी बात को समझने की कोशिश कर। और हमारी पार्टी एसोसिएशन को पूरी तरह से खत्म कर देगी। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ दोस्तों, उन दोनों ने कुछ क्रांतिकारियों के इनको बतला दो। साथ मिलकर 9 अगस्त 1925 की रात्रि 2:42 पर काकोरी कांड की इस ट्रेन रूट को सफल तरीके से अंजाम दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर बनवारी लाल सरकारी गवाह ना बने होते तो इन क्रांतिकारियों की सितंबर 1925 की रात में बिस्मिल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान से 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और दोस्तों, अशफाक मियां 11 महीने के बाद पुलिस की पकड़ में आ पाए। बचे हमारे चंद्रशेखर आजाद। ये लोग आजाद है और आजाद ही रहेंगे। उन दोनों की दोस्ती से परेशान अंग्रेजों ने उन दोनों के बीच में फूट डालना अंग्रेजों की तरफ से खान बहादुर तसद्दुक हुसैन को इस केस का कैप्टन बनाकर भेजा गया। उन्होंने अशफाक मियां को सरकारी गवाह बनने तक की सलाह दे डाली और उनसे कहा कि देखो अशफाक मियां, तुम भी जिंदगी जाया ना करो, तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, फायदे में रहोगे मियां। अपनी जुबान को संभालिए, फिर बात कीजिए। मैं पंडित जी को आपसे जानते आता हूँ, उनका एक मकसद बिल्डिंग में नहीं था, आपने उन्हें काबू कहा, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप किसी वक्त यहाँ से तशरीफ ले जाइए, वरना आपके ऊपर
302 का एक और मुकदमा कायम हो जाएगा। दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां को दिनांक 19 दिसंबर 1927 को फांसी का हुक्म दे दिया गया है। टिल डेथ अशफाक को फैजाबाद की जेल भेज दिया गया और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में। फांसी के कुछ दिन पहले राम प्रसाद की मां उनसे मिलने के लिए गोरखपुर जेल में पहुंची। तूने आने का कष्ट क्यों उठाया? मैं अपने वीर सपूत को देखने आई हूँ। कहीं फांसी की सजा सुनकर वो कमजोर तो नहीं पड़ गया। कैसी बात करती है ना, मैंने तेरे जैसी कामना की कोख से जन्म लिया है। तू वो माँ है जो मेरे जैसे सब पुत्रों को भारत माँ पर कुर्बान कर सकती है, तो फिर मैं बड़ा कमजोर कैसे पड़ सकता हूँ? बस अफसोस सिर्फ एक बात का है माँ कि मैं तेरी सेवा नहीं कर पाया। तेरा पुत्र होने का ऋण नहीं चुका पाया। दोनों हाथ जोड़कर इसके लिए मुझे क्षमा कर देना माँ, मुझे क्षमा कर देना। नहीं पुत्र, नहीं, तू भारत माँ को कुर्बानी देकर सबसे बड़ा कर्ज अदा कर रहा है। उसके आगे मेरा ऋण कुछ भी नहीं। अपने आंसुओं को आंखों में छुपा लेना, बदनाम ना हो जज्बा मेरा आंचल में छुपा लेना। आजादी की इस सत्ता पर माँ दे रही है परवाना, चढ़ जाए हंसते हंसते, बस कितनी दुआ देना। आए तेरे आंगन में जब रात मेरी उड़कर एक नन्हे से बच्चे के तू माथे पर लगा देना। एक नया बिस्मिल तू फिर से बना देना माँ, एक नया बिस्मिल तू फिर से बना देना। कल मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा, पर अपने लिए यह मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं शीघ्र ही फिर भारत में जन्म लूंगा। जब तक मेरा भारत पूरी तरह से आजाद न हो जाए, उस परम पिता परमेश्वर से मेरी यही दुआ होगी कि वह तब तक बार बार मुझे इस देश में ही जन्म दे। दोस्तों, उधर फैजाबाद की जेल में अशफाक कर रहे थे और अपने दोस्त बिस्मिल और अपने वतन को याद करते हुए वो कहते हैं, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन ये हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल तो हिंदू है कहता है फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आकर के भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बन जाता हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। खुदा मिल गया मुझको, मैं अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले एक उससे पुनर्जन्म ही मांग लूंगा, एक पुनर्जन्म ही मांग लूंगा। दोस्तों, 19 दिसंबर 1927 की सुबह बिस्मिल और फैजाबाद की जेल में अशफाक उल्लाह खां दोनों परमवीर अपनी मौत की ओर सिर उठाकर चल पड़े। जब जल्लाद ने बिस्मिल के गले में फांसी के फंदे को राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के बलिदान की खबर सुनकर बहुत ही बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। करीब 1 लाख लोगों ने जेल के बाहर बिस्मिल के पार्थिव शरीर को तो पूरे शहर में जुबाते हुए राप्ती नदी के किनारे, जो राजघाट के नाम से आज जाना जाता है, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहाँ मैं बिस्मिल साहब की कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाना। वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा, इलाही वह भी दिल होगा जब हम अपना राज्य देखेंगे। अपनी ही जमीन होगी, अपना आसमां होगा। बिस्मिल की ये पंक्तियाँ उम्मीद भी थी और पूर्वाभास भी थी। बिस्मिल और अशफाक की शहादत ने मुस्लिम की दोस्ती को आगे नहीं लाना चाहिए। क्या हम इन दो आजादी के मतवालों को मिसाल बनाकर उनसे सीख नहीं लेनी चाहिए? देश को हरा करो लेकिन पेड़ लगाकर, देश को भगवा करो लेकिन अपने जज्बे से, देश को सफेद करो लेकिन शांति से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।